थैंक यू प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस प्रयास से लॉन्च किया था कि देश भर में जो हमारे लोग हैं स्वच्छता के पाठ बहुत आसानी से पढ़े जाएंगे। और इसी स्वच्छता अभियान के तहत आप देखिएगा कि पूरे शहर में हर नगर निगम में इस तरह के मॉड्यूलर टॉयलेट लगे थे कि लोग जो है खुले में टॉयलेट ना करें। ये सभी टॉयलेट कुछ ही साल पहले स्वच्छता मिशन के तहत लगे थे, लेकिन आप इनका हाल देखिए। मुझे लगता है कि लगने के बाद से ही ना तो यहाँ कोई पानी का इंतज़ाम दिख रहा है, दरवाजे टूटे हुए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया यहाँ से क्रॉस करते हैं, हमेशा ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, और हमेशा ऐसा गंदा रहता है और ये यूज़ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है। क्या आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि स्वच्छता मिशन के नाम पर जो करोड़ों रुपए के टॉयलेट आदित्यपुर के अलग अलग वार्ड में लगे थे, उनका हाल क्या है? क्यों नहीं चल रहा? क्यों लगते ही खंडर हो गए? आखिर उसमें पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? आखिर जो एक एक यूनिट का 2.5 लाख 2 लाख की खर्चे आए थे वो किसके जेब में गया? क्या उसकी कोई मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ था? इसी तरह खंडहरा रहा सर, और ऐसी साफ़ सुथरा बहुत गंदगी रहता है यहाँ पे, एनी टाइम जाते तो गंद भी मारता है। इस आदित्यपुर की सफाई के लिए हर महीने लाखों और साल में करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, उस सफाई का क्या है? सिर्फ योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं, बिल निकलता है, कॉन्ट्रैक्टर और कुछ लोगों का जेब में जाता है। अब फैसला आपको करना है, इसलिए कि फिर चुनाव आने वाले हैं। क्या सरकार का काम केवल आपका जो होल्डिंग टैक्स है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ा देना है? सुविधा कौन देगा? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। थैंक यू प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इस प्रयास से लॉन्च किया था कि देश भर में जो हमारे लोग हैं स्वच्छता के पाठ बहुत आसानी से पढ़े जाएंगे। स्वच्छता मिशन उन्होंने जब लॉन्च किया था तो कई तरह के उन्होंने योजनाएं दी थी और ख़ासकर नगर निगम का काफ़ी इसमें योगदान रहा। और इसी स्वच्छता अभियान के तहत आप देखिएगा कि पूरे शहर में हर नगर निगम में इस तरह के मॉड्यूलर टॉयलेट लगे थे कि लोग जो है खुले में टॉयलेट ना करें, खासकर बाज़ार और जो एरिया भीड़ भाड़ वाला। और उसी तरीके से डस्टबिन प्लांट भी किया गया था और कि लोग कचड़े इस तरीके से खुले में ना जलाएं। लेकिन हम आदित्यपुर नगर निगम में हैं और यहाँ पर आपको हम बताने के लिए कि नगर निगम इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को पलीता लगाने के लिए और प्रधानमंत्री के सपनों पर पानी फेरने के लिए जो यहाँ के तमाम वार्ड पार्षद से लेकर जो अधिकारी हैं वो सभी जो है एकदम दोनों जो है दिन रात 24 घंटे इसी तरीके का काम कर रहे हैं। आखिर इसमें गलती आप कहेंगे कि वार्ड पार्षदों का क्या है, चेयरमैन की गलती क्या है, उपाध्यक्ष की गलती क्या है? तो हमें पूछना था कि जनता ने वोट देकर किसको भेजा था? क्या आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि स्वच्छता मिशन के नाम पर जो करोड़ों रुपए के टॉयलेट आदित्यपुर के अलग अलग वार्ड में लगे थे, उनका हाल क्या है? क्यों नहीं चल रहा? क्यों लगते ही खंडर हो गए? आखिर उसमें पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है? आखिर जो एक एक यूनिट का 2.5 लाख 2 लाख की खर्चे आए थे वो किसके जेब में गया? क्या उसकी कोई मेंटेनेंस के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ था? ये सभी टॉयलेट कुछ ही साल पहले स्वच्छता मिशन के तहत लगे थे, लेकिन आप इनका हाल देखिए। मुझे लगता है कि लगने के बाद से ही ना तो यहाँ कोई पानी का इंतज़ाम दिख रहा है, दरवाजे टूटे हुए हैं, और उससे भी बड़ी बात कि स्वच्छता मिशन में आप देखिए कूड़े में कचरा नहीं जलाना है, लेकिन एक तो देखिए डस्टबिन की व्यवस्था है, यहाँ कचड़े भी जलाए जा रहे हैं और खुले में फेंके जा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने दिखाया है। ये आपका मेन रोड है, मेन सड़क की जब ये हाल है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया का, ये रांची से कनेक्टेड होता है जमशेदपुर को, सभी लोग इस सड़क से गुजरते हैं। हालांकि हमने इससे पहले भी दिखाया है कि मेन सड़क को ही नहीं उन्होंने नगर निगम ने डस्टबिन बना दिया है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इन्होंने नरक बनाने में अपना एकदम अहम योगदान निभाया है। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार की करोड़ों सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहाँ पर चल रही है, लेकिन आप एक एक करके देखेंगे तो सबका यही हाल है। सिर्फ योजनाएं धरातल पर उतारी जा रही हैं, बिल निकलता है, कॉन्ट्रैक्टर और कुछ लोगों का जेब में जाता है और कैसे जा रहा है और फिर उस पर कोई सुध लेने वाला नहीं कि जनता उसे इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। अब फैसला आपको करना है, इसलिए कि फिर चुनाव आने वाले हैं कि आपको क्या करना है। और ये सवाल आपको नगर निगम के उन अधिकारियों से पूछनी है कि जो इसके लिए क्या जवाब देनी है, जो हर बार लाखों रुपया इस टॉयलेट के मेंटेनेंस के लिए, साफ़ सफाई के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, कि कोई इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया गया होगा। और उससे भी बड़ा कि जिस आदित्यपुर की सफाई के लिए हर महीने लाखों और साल में करोड़ों रुपया
खर्च किए जा रहे हैं उस सफाई का क्या है? अगर उस सफाई के खर्च करने के बाद अगर अंजाम ये है मेन सड़क की, ये कचरे अगर खुले में जलाए जा रहे हैं, जहाँ तहाँ फेंके जा रहे हैं, तो अब आपको पूछना होगा कि आप कितनी कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं। क्या सरकार का काम केवल आपका जो होल्डिंग टैक्स है वो 2 गुना 4 गुना बढ़ा देना है? सुविधा कौन देगा? क्या आम जनता की खाली गाड़ी जो कमाई है आप उनसे होल्डिंग टैक्स लेने के लिए आप कहते हैं कि आप डेडलाइन के अगर तय समय पर जमा नहीं करेंगे तो हम आप पर फ़ाइन करेंगे, लेकिन इस पर फ़ाइन किस पर होनी चाहिए, जिसकी किसकी जवाबदेही है? क्या उन साहबों पर नहीं होनी चाहिए जिसकी ये जवाबदेही है? ये सवाल हमें पूछना था और हम इसलिए पूछ रहे हैं। अगर आपको ये सवाल लगता है कि जायज़ है तो ये सवाल आप भी शेयर करिए और उनसे पूछिए, कड़े शब्दों में पूछिए, क्योंकि ये पैसा किसी का घर का नहीं है, वो अपने जेब से नहीं बल्कि आपकी और हमारी कमाई की है। और हम जो टैक्स देते हैं उसका ये है कि लाखों का टॉयलेट लगता है और आप देखिए खंडार में, और इस तरह के सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करके इस तरीके का हाल है। तो आप इसलिए सवाल पूछिए, अपने वार्ड पार्षदों से पूछिए, अपने अध्यक्ष से पूछिए, अपने मेयर से पूछिए और यहाँ के जो आयुक्त हैं उनसे भी पूछिएगा। तो यहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछते हैं कि इसलिए कि ये मेन रोड है और आप ये देख रहे हैं यहाँ सफाई का जो नज़ारा है नगर निगम का, उससे हम पूछते हैं कैसा फील होता है यहाँ से गुजरने के बाद? ऑलमोस्ट 1 साल हो गया यहाँ से क्रॉस करते हैं। हमेशा ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, और हमेशा ऐसा गंदा रहता है और ये यूज़ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है सेम जैसा अभी आप देख रहे हैं वैसे ही हम पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। टॉयलेट क्या कभी दिखा कि चलता हुआ या लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ये तो चलता हुआ नहीं दिखा है इसी सर अभी तरीके तक। से हाँ, खंडार ये के सेम ऐसे ही दिखा है अभी तक। अच्छा, आप यहाँ आसपास में काम करते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, क्या कभी आपने देखा है टॉयलेट चलते हुए या इसी तरह खंडर रहा, कैसा रहा? इसी तरह खंडहरा रहा सर। हाँ। और ऐसी साफ़ सुथरा बहुत गंदगी रहता है यहाँ पे, एनी टाइम जाते तो गंद भी मारता है सर। आप तो पूरा आदितपुर में घूम घूम के इसलिए कि काम करते रहते हैं। आदितपुर की अगर साफ़ सफाई की बात करें नगर निगम का, कैसा है? नगर निगम के बारे में तो बता नहीं सकते हैं सर हम तो जाते रहते हैं। साफ़ सफाई कैसा है? साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है सर, हैं? बिल्कुल नहीं इस तरह है। से कचरा दिखता है। जब मेन रोड का ये हाल है तो फिर अंदर में पता नहीं क्या होगा। हाँ सर। और ये तस्वीर दिखा दीजिएगा, ये वीडियो दिखा दीजिए कि आपके मेहनत और सफाई का इंतज़ाम क्या है। ऐसे कई वीडियो हमने करके दिखाया है। तो सिर्फ यही हमें पूछना था और मोदी जी को भी थैंक यू बोलना था कि आप इसी तरीके से इनको देते रहिए पैसे, और इस पैसे की पलीता आपकी सपनों की जो योजनाएं हैं धरातल पर इसी तरीके से लगाते रहेंगे। इसलिए कि कोई किसी की जवाबदेही नहीं है, साहब बदलते रहेंगे, योजना बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे और आम जनता नगर निगम के जगह आप नरक निगम में आपको तब्दील करती रहेगी। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद, इसे शेयर करना आप ज़रूर ना भूलें। अपने सहयोगी मंजीत के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।